क्यों हुआ था तुलसी का शालिग्राम से विवाह, या फिर क्यों सदियों बाद आज भी यह परंपरा चली आ रही है? आइए जानते हैं। विष्णु जी पत्थर बनकर तुलसी के हो गए सदा सर्वदा के लिए। विष्णु जी को मिला शाप तो बन गए शालिग्राम। कथा मिलती है कि पुरातन काल में एक राक्षस था जिसका नाम जलंधर था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। उसे हरा पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। हालांकि उसकी शक्ति का कारण वह स्वयं नहीं था बल्कि उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता होना था। उसके ही प्रभाव से जलंधर को कोई भी परास्त नहीं कर सकता था। धीरे धीरे उसके उपद्रवों से देवतागण परेशान होने लगे तो वह अपनी परेशानी लेकर विष्णु जी के पास पहुंचे। तब इसका समाधान निकाला गया कि यदि वृंदा की सतीत्व को नष्ट कर दिया जाए तो जलंधर की मृत्यु हो जाएगी। तब श्री विष्णु ने जलंधर का रूप बनाकर छल से वृंदा का स्पर्श किया तो उस समय जलंधर जो कि देवताओं से युद्ध कर रहा था वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसका भान होते ही वृंदा ने भगवान विष्णु को शाप दे दिया। दो प्रेमियों को मिलाने के लिए यहाँ प्रकट हुई देवी, यह मंदिर है निशानी। वृंदा के शाप के चलते विष्णु बन गए पाषाण। कथा के अनुसार जब वृंदा का सतीत्व भंग हुआ था तो उसी समय जलंधर का सर उसके आंगन में आ गिरा पड़ा। अपने पति का सिर देखते ही वृंदा अवाक रह गई। उसी क्षण उन्होंने यह जानने का प्रयास किया कि जो उनके साथ था वह कौन था। सामने देखा तो साक्षात श्री हरि विष्णु खड़े थे। इसके बाद वृंदा ने विष्णु जी को शाप दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह आपने छल किया और मुझे पति वियोग का कष्ट दिया, ठीक उसी प्रकार आपकी भी पत्नी का छलपूर्वक हरण होगा। आपको भी पत्नी विरह का दुख सहन करना पड़ेगा। इसके बाद वृंदा ने कहा कि आपने मेरा सतीत्व भंग किया है इसलिए आप पत्थर के हो जाएंगे। वही पत्थर शालिग्राम कहलाया। कहा जाता है कि वृंदा के इसी श्राप के चलते श्री विष्णु ने अयोध्या में दशरथ पुत्र श्री राम के रूप में जन्म लिया और बाद में उन्हें सीता वियोग का भी कष्ट सहना पड़ा। वृंदा और तुलसी के पौधे का संबंध। कथा मिलती है कि जिस स्थान पर वृंदा सती हुई उसी जगह पर तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। चूंकि उसी स्थान पर वृंदा सती हुई थी तो इसलिए तुलसी का एक नाम वृंदा भी हुआ। कहते हैं कि जब वृंदा ने श्री विष्णु को शाप दिया तो उसी समय उन्होंने भी वृंदा से कहा कि वह उनके सतीत्व का आदर करते हैं, लेकिन वह तुलसी के रूप में सदा सर्वदा उनके साथ रहेंगी। इसके साथ ही भगवान विष्णु ने कहा कि जो मनुष्य कार्तिक एकादशी के दिन तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। इसके बाद से ही इस शुभ तिथि पर शालिग्राम और तुलसी के विवाह की परंपरा शुरू हुई। यही नहीं, श्री हरि की पूजा में भी तुलसी को विशेष स्थान प्राप्त है। बिना तुलसी दल के विष्णु जी की पूजा भी पूर्ण नहीं होती। तुलसी विवाह की यह भी है अद्भुत कथा। तुलसी विवाह के संबंध में कई कथाएं प्रचलित हैं। इन्हीं में से एक कथा नंद भाभी की है। कथा मिलती है कि नंद सच्चे मन से तुलसी माँ की विशेष पूजा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब पसंद नहीं था। वह अक्सर ही गुस्से में उसे कोसती और कहती कि दहेज में भी वह तुलसी ही देगी। यही नहीं, वह बारातियों को खाने में भी तुलसी ही परोसेगी। फिर नंद के विवाह की भी घड़ी आई। भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला तोड़ दिया। ईश्वर की कृपा से वह लजीज व्यंजन में बदल गया। भाभी को यह रास नहीं आया तो उन्होंने नंद को गहनों की जगह तुलसी की मंजरी पहना दी। क्षण भर में वह सोने के आभूषण में बदल गई। इसके बाद भाभी ने वस्त्रों की जगह जनेऊ रख दिया। वह भी रेशमी वस्त्रों में बदल गया। उधर ससुराल में भी बहू की बहुत बड़ाई हुई। तब भाभी को भी तुलसी पूजा का महत्व समझ आया। मन सच्चा हो तो ही मिलती है तुलसी कृपा। कहते हैं कि किसी भी पूजा के लिए अगर आपके मन में श्रद्धा नहीं है तो तमाम स्वादिष्ट मिठाइयाँ या फल फूल चढ़ाने से भी कोई लाभ नहीं मिलता, लेकिन मन में श्रद्धा हो तो एक फूल भी बहुत कुछ होता है। कुछ ऐसा ही कथानक तुलसी विवाह की नंद भाभी की कथा है। कथा मिलती है कि जब नंद ससुराल चली गई और भाभी को तुलसी पूजा का महत्व समझ आया तो उसने अपनी बेटी को भी तुलसी पूजा के लिए कहा। हालांकि उसने अपनी माँ की एक भी न सुनी। तब भाभी ने सोचा कि वह अपनी बेटी के साथ वही व्यवहार करेगी जो नंद के साथ किया था तो तुलसी माँ का आशीर्वाद मिल जाएगा। इसके बाद बेटी के विवाह में उसने वही सब किया, लेकिन तुलसी का गमला टूटा का टूटा ही रहा। मंजरी सोने के आभूषण बनने के बजाय मंजरी ही रही। जनेऊ भी जनेऊ ही रहा। समाज में भी बेटी और उसके परिवार वालों को खूब खरी खोटी सुननी पड़ी। ज्वार बन गए सोने चांदी। कहते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भाभी ने कभी भी अपनी नंद को घर पर नहीं बुलाया। एक दिन भाई ने सोचा क्यों न वही अपनी बहन से मिलने चला जाए। उसने पत्नी से अपने मन की बात कही और कुछ उपहार स्वरूप ले जाने की बात कही। इस पर पत्नी ने उसे झोले में ज्वार रखकर दे दिया। भाई को बहुत खराब लगा। उसने सोचा कि बहन के घर इसे लेकर कैसे जाए। तब उसने एक गौशाला में गाय के सामने झोला पलट दिया।
तुलसी माँ की कृपा से वह सारा ज्वार सोने चांदी में बदल गया। इसके बाद गोपालक ने कहा कि वह सोने चांदी गाय को क्यों दे रहा है। तब भाई ने देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। इसके बाद उसने गोपालक को सारी बात बताई। तब गोपालक ने कहा कि यह सब तुलसी माँ की कृपा है। भाई भी खुशी खुशी बहन के घर पहुंचा। उपहार देखकर बहन और उसके ससुराल वाले बहुत खुश हुए।